वैंकूवर में बस में मुझे ये महिला दिखी और जिस तरह से ये लोगों से बात कर रही थी, इन्होंने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। और जब मैं उनको देख रही थी उतने में मेरी बेटी ने कहा कि कुछ महीनों पहले ये महिला उसको भी मिली थी और उन्होंने उसको उस वक्त ये छोटे स्टिकर्स दिए थे जो वो आज भी सबको बांट रही थी। उनकी बातें मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी जब लोग उनसे बात कर रहे थे और वो लोगों के सवालों के जवाब दे रही थी। कुछ बातें वो अपने आप कहती जा रही थी। बातों बातों में उन्होंने अपनी उम्र बताई, 98 साल। कई लोग जो इस रूट पर शायद रेगुलर सफ़र करते हों, उनसे मैंने सुना कि वो इन महिला को जानते हैं और ये बहुत स्वीट हैं और सबके चेहरे पर मुस्कान लाती हैं बातें करते हुए। बहुत देर इनके पास एक नौजवान बैठा था, उससे बहुत सारी बातें कर रही थी। उसने शायद पूछा कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ हैं, तो थोड़ा सा रुक कर बोली कि मेरे परिवार में कौन कहाँ है, मेरी एक फैमिली है लेकिन किसी से मेरा संपर्क नहीं है। फिर वो अपनी बेटियों के बारे में बताने लगी कि एक बेटी भी शायद 75 साल की है लेकिन बहुत सालों से उससे भी संपर्क नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी उम्र के जितने भी सब मेरे दोस्त थे, अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है, तो मैं एकदम अकेली हूँ। इतना दुख अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हुए भी वो लगातार मुस्कुरा रही थी और मुझे तो लगा कि ये इस उम्र में कहाँ काम से जा रही हैं, क्या ये ऐसे ही बस घूमती हैं। फिर जब वो नौजवान उठकर चला गया तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं उनके पास जाकर बैठी। मैंने उनसे कहा क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ, तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा, तस्वीर खिंचवाई। और इतनी सब बातों में उनकी बातों में मैं इतना डूब गई थी और मैं आसपास के लोगों की बातें सुन रही थी कि मैं उनका नाम पूछना ही भूल गई। लेकिन मुश्किल से शायद ये 10 मिनट का सफ़र रहा होगा उनके साथ। जीवन को लेकर हम सब क्या सोचते हैं, क्या हमारा रवैया होता है, इसको लेकर बहुत कुछ सिखा गई वो महिला मुझे। 98 साल की उम्र, आप सोचिए। और बस से उतरी और इतनी तेज़ी से मैंने देखा वो सड़क पार करके बहुत फुर्ती से काफ़ी दूर निकल गई। तो जो भी थी वो नाम नहीं जानती उनका, लेकिन मुझे लगता है कि अब जब तक मैं जीऊँगी शायद इस महिला को कभी नहीं भूल पाऊँगी। तो ऐसे बहुत सारे लाइफ लेसन्स हमें कई बार अपने आसपास लोगों से मिल जाते हैं। बस आँख, कान और दिल खोल कर रखना चाहिए। पता नहीं कब कौन सा गुरु क्या सिखा कर चला जाए।